हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा न्यूमोथोरेक्स के ऊपर। देखिए न्यूमोथोरेक्स, न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब थोरेक्स में, यानी कि थोरेक्स में क्या फील हो गई, एयर फील हो गई। तो देखिए अभी आपको जो यहाँ पर चेस्ट एक्सरे दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए आप इस चेस्ट एक्सरे को आइडेंटिफाई करो और बताओ कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो देखिए जब आप इस चेस्ट एक्सरे को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सर मुझे ये वाला एरिया जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। एंड सर जो इसके अपोजिट वाला एरिया है जिसे मैं अभी ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये मुझे थोड़ा कम ब्लैक यानी कि ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये वाला थोड़ा कम ब्लैक है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। उसी के साथ सर जो ये कम ब्लैक एरिया है जहाँ पर थोड़ा ब्लैकनेस कम है, यहाँ पर मुझे ऐसे वाइट वाइट बहुत सारी लाइन दिखाई दे रही है। मतलब कि थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी वाइट वाइट लाइन है, बट सर यहाँ पर ऐसे कोई भी वाइट वाइट लाइन नहीं है। तो देखिए यस, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब कि ये वाला ज़्यादा ब्लैक है, ये वाला ज़्यादा ब्लैक है, ये कम ब्लैक है, यहाँ पर वाइट लाइंस है, यहाँ पर वाइट लाइंस नहीं है। यानी कि जो ये वाला है ना, देखिए यहाँ पर एल है, मतलब दिस इज लेफ्ट लंग। तो ओवरऑल लेफ्ट लंग क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि जो नॉर्मल लंग होता है उसके अंदर क्या होती है, एलवुलाई होती है, और उन एलवुलाई की वजह से जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो थोड़ा हमें कम ब्लैक दिखाई देगा। और देखिए उसी के साथ हमें यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लंग के अंदर वाइट वाइट कलर की लाइंस भी दिखाई देती है नियर हाइलम। जो लंग्स का हाइलम होता है उसी के पास हमें ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर की लाइन दिखाई देती है। ओवरऑल जो ये ब्लू कलर का पूरा लंग्स है ना, यानी कि जो लेफ्ट साइड का लंग है ये क्या है, नॉर्मल लंग है। बट देखिए इस एरिया में जो ये राइट साइड का लंग है और जिसे मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, देखिए इस पूरे के पूरे एरिया में क्या है, एयर है। मतलब कि अज्यूम करो कि किसी बंदे का आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एंड जब उस बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ ना, तो आप अज्यूम करो कि कोई मेटल का पीस उसके आके चेस्ट में ऐसे पियर्स कर गया। मतलब कि कोई मेटल का पीस आया और ऐसे चेस्ट को पियर्स कर गया, एंड जैसे ही उस मेटल के पीस ने चेस्ट को पियर्स किया, मतलब कि यहाँ पर छाती में छेद कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जो प्लूरल केविटी है वह कहाँ हो गई, वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गई। बाहर के एनवायरनमेंट में जो प्लूरल केविटी है वह एक्सपोज हो गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, उस प्लूरल केविटी के अंदर क्या फिल हो गया, उसके अंदर ये पूरी की पूरी एयर फिल हो गई, जिसे मैं अभी यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी एयर कहाँ पर है, ये है प्लूरल केविटी के अंदर। एंड अब आप बोलेंगे कि सर ये प्लूरल केविटी है तो यहाँ पर लंग्स कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर लंग्स पूरा का पूरा कोलेप्स हो गया, और जिसे मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा क्या है, कोलेप्स लंग। पूरा का पूरा लंग इस एयर की वजह से पूरा का पूरा कोलेप्स हो गया, बहुत छोटा हो गया। एंड अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ये लंग कोलेप्स हो गया तो क्या इस लंग में कोई भी मोमेंट होगा क्या। मोमेंट मतलब कि हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, हमारे लंग्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंड करते हैं। और जब मैं एक्सपायरेशन करूंगा, एयर को बाहर निकालूंगा, तो मेरे लंग क्या होते हैं, ऐसे कोलेप्स होते हैं। ओके, तो जब भी हम सांस को अंदर लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तो लंग ऐसे एक्सपेंड करेंगे, देन कोलेप्स होंगे, एक्सपेंड कोलेप्स, एक्सपेंड कोलेप्स। बट यहाँ पर देखिए प्रेशर है, लंग्स पूरे के पूरे कोलेप्स हो गए, ये बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होते। ओवरऑल इन द केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, लंग्स के अंदर कोई भी मोमेंट नहीं होता, मतलब कि लंग्स ऐसे एक्सपेंड और कोलेप्स, एक्सपेंड कोलेप्स नहीं करते, एकदम नॉन मोटाइल स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। जबकि यहाँ पर देखिए जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा लंग है। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल दिस इज द एक्सरे। तो ओवरऑल जो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो चेस्ट एक्सरे है, दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ न्यूमोथोरेक्स। और न्यूमोथोरेक्स कहाँ पर है, राइट साइड वाले लंग में है। देखिए वही लिख रखा है, कंप्लीट राइट न्यूमोथोरेक्स रेड एरो। देखिए ये पूरा का पूरा लंग है, लंग बिल्कुल कोलेप्स हो गया, और ये यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी एयर है। एयर है मतलब इसे क्या बोल दिया हमने, न्यूमो बोल दिया, न्यूमो। ये बात हो गई। हाँ, तो हमने इस पूरे के पूरे चेस्ट एक्सरे की बात कर ली, चलो ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये बंदा है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। क्योंकि आरटी का पेशेंट है, इमरजेंसी में आएगा, इमरजेंसी में आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर ई फास्ट करेंगे। मतलब कि एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, उससे इस बंदे की चेस्ट में घुमाएंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि न्यूमोथोरेक्स है कि नहीं है। तो ओवरऑल अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बंदे का अल्ट्रासाउनोग्राफी कर रहे हैं। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर, जो ये दोनों के दोनों इमेज है ना, ये किसकी है, ये तो एक नॉर्मल बंदे की है, एकदम हेल्थी बंदे की है, और ये इस बंदे की है, जिस बंदे के राइट लंग के अंदर न्यूमोथोरेक्स है ना, उस बंदे की यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अल्ट्रासाउंड इमेज। देखिए नीचे लिख रखा है एम मोड ऑन यूएसजी, एम मोड ऑन यूएसजी, मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी का जो एम मोड होता है उसकी इमेज यहाँ पर शो की हुई है। एंड जब आप देखिए इस इमेज को थोड़ा देखेंगे ना,
अल्ट्रासाउंड की इमेज को देखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि सर मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ मुझे यहाँ पर ऐसा ग्रेनुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब कि सर जो मुझे ये इमेज है ना, ये मुझे जो सी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, वैसी दिखाई दे रही है। मतलब कि ऊपर की तरफ क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ऐसे वाटर को शो कर रही है। और नीचे की तरफ जो ग्रेनुलर पैटर्न है, देखिए यहाँ पर व्हाइट व्हाइट से बहुत सारे डॉट है, व्हाइट और ब्लैक कलर के डॉट है। मतलब कि दिस इज ग्रेनुलर पैटर्न, यानी कि जो सेंड होती है ना, सेंड, उसके जैसा पैटर्न है। तो ओवरऑल सर मुझे ये पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, ये मुझे समुद्र का किनारा यानी कि सी शोर दिखाई दे रहा है। देखिए सी शोर का मतलब क्या होता है, यही होता है जो सी का किनारा होता है, बैंक ऑफ सी होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सी शोर बोलते हैं। तो ओवरऑल जो ये अल्ट्रासाउंड है ना, ये अल्ट्रासाउंड इमेज जो दिखाई दे रही है नॉर्मल लंग की, इसे ही क्या बोलते हैं, सी शोर साइन बोलते हैं। मतलब कि ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ क्या है, ग्रेनुलर पैटर्न है। देखिए वही लिख रखा है। टॉप पार्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो कि वेव को शो कर रहा है, जो सी के अंदर वेव्स है, वाटर की वेव है, उन्हें शो कर रहा है। और बॉटम वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेनी है। ग्रेनी मतलब ग्रेन्स जैसा, सेंड जैसा, लाइक सेंड ऑन बीच, जो बीच पे सेंड होती है उसके जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कि ऊपर वाला एरिया क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला एरिया स्ट्रेट लाइन से है, नीचे वाला एरिया ग्रेनी है। इसे ही क्या बोलते हैं, सी शोर साइन बोलते हैं, जो कि हमें नॉर्मल लंग में दिखाई देता है। नॉर्मल लंग मतलब कि अभी आप अगर मेरे चेस्ट का क्या करोगे, एम मोड पर अल्ट्रासोनोग्राफी करोगे ना, तो अभी आपको मेरे अंदर क्या दिखाई देगा, मेरे चेस्ट के अंदर आपको अभी सी शोर साइन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि मैं अभी नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा हूँ, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा हूं। मतलब कि मेरे लंग क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, लंग स्लाइडिंग प्रेजेंट। लंग स्लाइडिंग मतलब अबे यार लंग एक्सपेंड होगा, कोलेप्स होगा, एक्सपेंड होगा, कोलेप्स होगा। तो आपको पता होगा कि प्लूरल फ्लूइड में क्या होती है, प्लूरल फ्लूइड में एक लुब्रिकेंट होता है जो कि लंग्स की पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा को क्या करता है, आपस में से लुब्रिकेट करता है। सीधी बात यूं है कि लंग स्लाइडिंग प्रेजेंट मतलब कि लंग्स का मूवमेंट प्रेजेंट है। और नॉर्मली भाई नॉर्मल बंदे के अंदर लंग्स का मूवमेंट प्रेजेंट होगा, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारी न्यूमोथोरेक्स वाले अल्ट्रासाउंड पर। तो देखिए दिस इज न्यूमोथोरेक्स अल्ट्रासाउंड, ओके, दिस इज न्यूमोथोरेक्स अल्ट्रासाउंड। एंड जब आप इसके अल्ट्रासाउंड को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर मुझे इस पूरे के पूरे अल्ट्रासाउंड में ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, चाहे ऊपर वाला पार्ट हो चाहे नीचे वाला पार्ट हो, पूरे में स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर मुझे सर नीचे की तरफ कोई भी ग्रेनुलर पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए वही लिख रखा है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक बारकोड। मतलब कि देखिए टॉप टू बॉटम ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन हमें कैसे दिखाई दे रही है, एक बारकोड जैसी दिखाई दे रही है। अरे होता है ना यार, प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड होता है, वैसी दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो ये अल्ट्रासाउंड पे साइन है ना, इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि जो ये अल्ट्रासाउंड है ना, ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, बारकोड जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं बारकोड साइन, या बोल दीजिए स्ट्रेटोस्फेयर साइन। ओके, दोनों एक ही बात है। एंड वहीं अगर ये बारकोड साइन है, मतलब कि यहाँ पर हमें ग्रेनुलर पैटर्न क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन द केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स लंग का जो मूवमेंट होता है ना, वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। लंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ बताया था कि इस एयर ने क्या किया, इस लंग को पूरा कोलेप्स कर दिया, इस लंग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये लंग अब बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, एक्सपेंड भी नहीं होगा, कोलेप्स भी नहीं होगा। ओके, बिल्कुल एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया लंग के मूवमेंट को। तो इसी लंग के मूवमेंट की वजह से, मतलब कि इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर कोई भी लंग का मूवमेंट नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ग्रेनुलर क्यों है, मतलब कि यहाँ पर लोअर पार्ट, नॉर्मल लंग के अंदर लोअर पार्ट ग्रेनुलर क्यों है, यहाँ पर जो लोअर पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन क्यों है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लंग का मोमेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पर लंग का मूवमेंट हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड में कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। जब हम अल्ट्रासाउंड के प्रोब को थोरेक्स के ऊपर रखेंगे तो वो प्रोब कुछ मोमेंट को सेंस करेगा। अगर मोमेंट को सेंस करेगा तो कॉमन सी बात है भाई, हमें नॉर्मल लंग के अंदर स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर कोई मोमेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हमें यहाँ पर ग्रेनुलर पैटर्न दिखाई देगा। अगर ग्रेनुलर पैटर्न है मतलब लंग का मोमेंट है, मतलब नॉर्मल लंग है। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब लंग का कोई भी मोमेंट नहीं है। लंग का कोई भी मोमेंट नहीं है मतलब कि ये क्या है, न्यूमोथोरेक्स है। तो देखिए वही लिख रखा है कि बारकोड साइन स्ट्रेटोस्फेयर साइन कहाँ दिखाई देता है, इन द केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स के अंदर। एंड यहाँ पर लंग स्लाइडिंग एब्सेंट होती है। लंग स्लाइडिंग एब्सेंट मतलब कि लंग का मूवमेंट बिल्कुल एब्सेंट होता है। तो वही लिख रखा है। देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर स्लाइडिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ ग्रेनी पैटर्न है, यहाँ पर पूरे में ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है।
यहाँ पर देखिए सी शोर साइन नॉर्मल लंग में दिखाई देता है, जबकि न्यूमोथोरेक्स में हमें क्या दिखाई देता है, बारकोड साइन। दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं, एम मोड के लिए। मतलब कि ये दोनों अल्ट्रासाउंड किसका है, एम मोड ऑन यूएसजी, ये भी एम मोड ऑन यूएसजी। उसी के साथ देखिए जब हम इस नॉर्मल यानी कि सी शोर साइन को और बारकोड साइन को दोनों ऐसे मिला दें, दोनों साइंस को ऐसे मिला दें, तो देखिए ऊपर की तरफ ये क्या है, देखिए यहाँ पर ग्रेनुलर पैटर्न है, यहाँ पर ये क्या है, ग्रेनुलर पैटर्न है, मतलब कि दिस इज सी शोर साइन। ओके, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज बारकोड साइन। देखिए पूरे में स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि दिस इज बारकोड साइन। तो देखिए इन दोनों को मिलाने पर हमें यहाँ पर इनका जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन के एक साइड तो क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेनुलर पैटर्न। इस वाले पॉइंट के इस साइड क्या दिखाई दे रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो देखिए इसी ग्रीन ग्रीन लाइन को क्या बोलते हैं, इसी ग्रीन ग्रीन लाइन को बोलते हैं लंग पॉइंट साइन। लंग पॉइंट साइन का मतलब क्या है, नीचे लिख रखा है, पॉइंट वेयर नॉर्मल लंग स्लाइडिंग, मतलब कि जो नॉर्मल लंग का मोमेंट है, मतलब कि सी शोर साइन मीट एब्सेंट लंग स्लाइडिंग। एब्सेंट लंग स्लाइडिंग मतलब कि लंग्स का मोमेंट क्या है, एब्सेंट है। अगर लंग्स का मोमेंट एब्सेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, मतलब बारकोड साइन, यानी कि बारकोड साइन ऑन अल्ट्रासाउंड। मतलब कि जहां पर सी शोर साइन और बारकोड साइन आपस में मिलते हैं तो उसी जगह को क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, लंग पॉइंट साइन। ओवरऑल यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन पर, यहाँ पर देखिए इस साइड क्या है, सी शोर साइन, इस साइड क्या है, बारकोड साइन, दोनों आकर मिल रहे हैं, तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम बोलते हैं लंग पॉइंट साइन। ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूमोथोरेक्स के अंदर हमें कौन कौन से साइन दिखाई देते हैं, तो आपको टोटल 3 आंसर बोलने हैं। नंबर 1 क्या है, बारकोड साइन। नंबर 2 स्टेटोस्फेयर साइन। नंबर 3 क्या है, लंग पॉइंट साइन। देखिए वही लिख रखा है, बारकोड साइन, स्टेटोस्फेयर साइन एंड लंग पॉइंट साइन। ओके, ये बात हो गई। और देखिए इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, सी शोर साइन मतलब नॉर्मल। मेरे अंदर अभी मैं नॉर्मल बंदा हूं, मैं नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा हूं, मतलब कि मेरे अंदर क्या मिलेगा, सी शोर साइन मिलेगा। ओके, ये नॉर्मल होता है, हर बंदे में प्रेजेंट होता है। ओके, तो बाय।